दोस्तों जैन, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं शेर को अगर सवा शेर मिल जाए तो हालत थोड़ी पतली हो जाती है, और जब कोई शेर होने की गलतफहमी पाल कर बैठा हो कि मैं ही सबसे बड़ा शेर हूं, और वो शेर ना हो बल्कि गीदड़ हो और दूसरों की हैसियत पर कूदता हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसका नाम क्या होगा। उसका नाम है इजराइल। और इजराइल अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों के दम पर इतना उछल रहा है, इतना कूद रहा है, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं है कि खुद के दम पर अपने दुश्मनों का सामना कर सके। ऐसे में एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो बीते साल नवंबर से ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है और किसी भी हाल में वो झुकने को तैयार नहीं है। उसका नाम है यमन। और यमन समंदर के वो खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहते और ना ही वो झुकना पसंद करते हैं। वो लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका ब्रिटेन जैसे दुश्मनों के आगे न कभी झुके थे न कभी झुकेंगे। उनकी तारीख बताने के लिए काफ़ी है कि यमन कभी झुका नहीं है किसी के सामने। और कुछ ऐसा ही हाल है यमन के उन लोगों के बारे में जिन्हें आप हूती कहते हैं, जिनको अंसारुल्लाह कहते हैं। और अंसारुल्लाह यानी हूती अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और तमाम मगरबी ममालिक के ख़िलाफ़ आग उगल रहे हैं। वो किसी भी हाल में ना झुकना जानते हैं ना झुक सकते हैं। इसी का नतीजा है कि यमन के हूतियों ने अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के जहाज़ों पर एक साथ एक ही वक्त में हमला किया है और कई जहाज़ों को उसने डुबोया भी। अपने हमलों की शिद्दत उसने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि उसका इलाज ना तो अमेरिका के पास है, ना तो उनके हमलों का रोक पाने की ताकत ब्रिटेन के पास है। और इजराइल को तो पूछो ही मत, वो तो किसी गिनती में नहीं है, ना 3 में ना 13 में। अगर ये देश हट जाए उसके सामने से तो इजराइल को अपने शहरों को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोमवार को ही हूतियों की तरफ से खबर आई कि उन लोगों ने 4 ऐसी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों के जहाज़ों पर हमला किया है, जिसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के पसीने छूट रहे हैं। ना उनकी हिम्मत हो रही है कि वो लाल सागर में कदम रख सकें, ना भूमध्य सागर में और ना हिंद महासागर में, ना अरब सागर में। जबकि हैरानी की बात यह है कि भूमध्य सागर पर पूरा का पूरा कंट्रोल अगर देखा जाए इजरायली क्षेत्र का, तो इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन। खबर आई है कि यमन के हूतियों ने इजरायली जहाज MSC यूनिसेफ को अरब सागर में हमला कर दिया और इस जहाज पर बुरी तरीके से हमला किया, बड़ा ही सटीक निशाना लगाया। ठीक यही हाल अमेरिका के तेल टैंकर डेलोनिक्स के साथ हुआ, जो हूतियों ने लाल सागर में इनको ठोक दिया। ब्रिटिश लैंडिश जहाज एनविल पॉइंट को हिंद महासागर में ठोक दिया। इसके अलावा लकी सेलर को भूमध्य सागर में ठोक दिया, यानी मेडिटेरियन सी में जाकर के ठोक दिया। और ये तमाम हमले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के जरिए किया गया। ये तमाम बड़े बड़े वो मिसाइल हैं जो यमन के हूतियों के पास आ गए हैं, जो बड़े बड़े देशों के पास भी कायदे से मौजूद नहीं है, लेकिन इनके पास मौजूद है। इनके पास वो टेक्निक मौजूद है, इनके पास तमाम हथियार मौजूद हैं। यहाँ तक कि अब इन्होंने समुद्री ड्रोन भी लॉन्च कर दिया है। इन लोगों ने हातिम 2 मिसाइल भी अपने पास हासिल कर लिया है। इसके अलावा फलस्तीनी हाइपरसोनिक मिसाइल भी इनके पास हो आ चुकी है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ इन 4 जहाज़ों पर हमला किया है, यानी अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के जहाज़ों पर, उससे अमेरिका की सांसें उखड़ गई हैं। बाइडन साहब के नथुने फूल रहे होंगे वाशिंगटन में बैठे बैठे। उनको यमन के समंदरी इलाकों का मंजर नज़र आ रहा होगा कि यमन ने कितनी बुरी तरीके से उनके जहाज़ों को, उनसे मुंसलिक जहाज़ों को ठोका। न सिर्फ ठोका बल्कि कई जहाज़ तो वो डुबा भी चुका है। इसी का नतीजा है कि जून महीने में ही हूतियों ने कई जहाज़ों को डुबो दिया। उसमें से एक निशानी है MV ट्विटर जहाज़, जिसका बाकायदा वीडियोग्राफी करके, वीडियो शूट करके बाकायदा सोशल मीडिया पर डाला गया, दिखाया गया कि देखो हम कितनी बुरी तरीके से हमला कर सकते हैं। उस जहाज़ के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। उस जहाज़ पर हमले का दृश्य आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। टीवी चैनल वाले हूतियों की ताकत को उस वीडियो के तौर पर आंक रहे हैं कि वाकई हूतियों के पास टेक्नोलॉजी भी है और दिमाग भी है कि आखिर कैसे दुश्मन के जहाज़ों को समंदर में डुबोया जाता है। इसके साथ ही
एक और जहाज का नाम भी शामिल हो गया है जो समंदर में गोते खाते खाते आखिर डूब ही गया। उसका नाम है ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर शिप, और ये भी जून में ही डुबो दिया, जो कि पहले भी हम आपको खबर दिखा चुके हैं। इसी का नतीजा यह है कि कई सालों तक यमन के हूतियों से लड़ने के बाद सऊदी अरब अपने कदम को पीछे हटा लेता है, बाकायदा हूतियों के साथ एक कमरे में बैठकर पीस डील करता है और चुपचाप खसक जाता है। और ये तमाम कोशिशें, तमाम हमले हो रहे थे अमेरिका की मदद से। हूतियों ने साफ तौर पर कहा है कि जिन जहाज़ों पर उन लोगों ने हमला किया है, उन जहाज़ों ने यमन की पाबंदियों का उल्लंघन किया है। यमन की पाबंदी क्या है? यमन ने कह रखा है कि अगर कोई भी जहाज़ इजरायली बंदरगाहों पर एंट्री लेता है या वहाँ से लौट करके आता है या उस जगह पे जाता है, तो वो यमनी पाबंदियों का उल्लंघन माना जाएगा। और यमन के हूतियों ने यह भी ऐलान किया है कि जिन जहाज़ों पर उन लोगों ने हमला किया है, उनकी शिपिंग कंपनियाँ, मतलब शिपिंग कंपनी वो होती है जो समंदर में अपने जहाज़ों को भेजती है। उनके पास कई बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, कमर्शियल जहाज़ होते हैं, हर तरह के जहाज़ होते हैं, और वो उनका मालिक होती हैं। और उन्हीं कंपनियों के तहत जो है जहाज़ें समंदर में चलती हैं। लेकिन यमन के हूतियों का यही कहना है कि उन कंपनियों के जहाज़ कई बार उसकी पाबंदियों का उल्लंघन कर चुके हैं, इसलिए वो उन जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। अब इनके पास जो ड्रोन आ चुके हैं, उनकी दो टेक्निक है। उनको मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है और रिमोट कंट्रोल के जरिए भी उनको ऑपरेट किया जा सकता है। वो जहाज़ होते हैं कि बड़े बड़े धमाका खेज मवाद लिए होते हैं, धमाका खेज विस्फोटक लिए होते हैं, और भारी भरकम विस्फोटक ले जाकर के वो जहाज़ के किसी एक पॉइंट पर जाकर टकरा जाते हैं। और टकराने के बाद जो धमाका होता है, उसकी शिद्दत, उसकी नौइयत जो होती है, बहुत बड़ी होती है। पूरा का पूरा जहाज़ ही चंद मिनटों में या फिर चंद घंटों के अंदर समंदर में गोते खाने लगता है, डूब जाता है। इस तरह से यमन के हूती लगातार अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक गाज़ा पर इजराइल के हमले बंद नहीं होते, तब तक यमन भी अपने हमले बंद नहीं करेगा। यमन के हूती, यमन के अंसारुल्लाह लगातार उनको निशाना बनाते रहेंगे। उन लोगों को, उन तमाम जहाज़ों को जो इजराइल से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इजराइल की मदद के लिए जाने जाते हैं, जो इजराइल के बंदरगाहों पर एंट्री करेंगे। अभी तो इजराइल ने केवल हमास से जंग लड़ी है गज़ा के भीतर। अभी हिजबुल्लाह मुंह बाए खड़ा है कि कब इजराइल उसके इलाकों पर हमला शुरू करे, दिल खोल करके, ताकि वो भी दिल खोल कर लड़े। और यमन तो है ही। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जो दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ वो देख रहे हैं, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ताकत हमारी बढ़ेगी नहीं, वहीं की वहीं ठहरी रहेगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।